गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्रामर की क्लास के बाद हम लिटरेचर की क्लास भी जल्द लेंगे। कल भी किसी वजह से नहीं ले पाए और कक्षा 12 का ये फर्स्ट लेसन है, ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है और जिनका जन्म 1898 में हुआ था और उनकी डेथ 1980 में हो गई थी। और विलियम सी डगलस जो है एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये कहानी उस टाइम की है जब वो 1950 में भारत के दौरे पर आए थे। तो पैराग्राफ में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट जो पैसेज है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। अब लेसन लिखने से पहले जैसा कि आपको पता है आप वर्ड मीनिंग करेंगे लेसन में। जो वर्ड मीनिंग हमारे यहाँ से स्टार्ट हैं ये और ये कंप्लीट। तो लेसन फेयर कॉपी में हिंदी लिखने से पहले आप पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आपको ये हिंदी में पैसेज स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से चल दिया, या मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं रेलगाड़ी के द्वारा बरेली तक गया। एंड देन, और तब, बाई कार टू रानीखेत। रानीखेत तक कार के द्वारा गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड जो एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी थी। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रेज अपोजिट, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। 120 मील तक बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने। यानी जब वो रानीखेत तक गया तो रानीखेत जो है वो एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी थी और जो 120 मील तक बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने, उसके विपरीत 6000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी पर स्थित था। यानी जो ब्रिटिश आर्मी की जो छावनी थी वो 120 मील तक जो हिमालय पर्वत फैला हुआ था बर्फ से ढका हुआ, उसके सामने एक विपरीत दिशा में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। यह सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिखों से, मुस्लिम्स मुसलमानों से, हिंदूज हिंदुओं से, सोल्जर्स सैनिकों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट्स पुजारियों से, पॉटर्स कुली से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट। अधिकांश, प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद रंग के ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम संसार के मामलों की बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और दिन की प्रत्येक मुख्य खबर पर भी बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैं राष्ट्र की
नब्ज को जानने का प्रयास कर रहा था, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पर। तो यहीं तक आपको ये फेयर कॉपी में करना है। एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से चल दिया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली तक बाई ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत तक कार के द्वारा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी थी, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रेज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो 120 मील तक बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत के सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी या धीरे धीरे चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, यह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर। आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख्स, सिखों से। मुस्लिम्स, मुसलमानों से। हिंदूज, हिंदुओं से। सोल्जर्स, सैनिकों से। मर्चेंट्स, व्यापारियों से। प्रीस्ट, पुजारियों से। पोटर्स, कुली से। बैगर्स, भिखारियों से। हॉकर्स, फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, अधिकांश प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद रंग के ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें किया करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब मुझे उनमें से एक ऐसा व्यक्ति मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार के मामलों की बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और प्रत्येक दिन की मुख्य खबर पर भी बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की नब्ज को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पर। तो यहाँ तक सभी बच्चे इसको फेयर कॉपी में हिंदी लिख लेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और अगर दोबारा पढ़ाना है तो कल फिर इसको हम दोबारा पढ़ा देंगे एक बार। और जैसा हम लिखते आए हैं उस प्रकार से आपको हिंदी लिखनी है। नेक्स्ट आगे जो है कल पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको फेयर कॉपी में करना है।